गांव का नाम था भैरवपुर और वहीं रहते थे बूढ़े काका, जिनका असली नाम था हरिहरनाथ। पूरे गांव में उन्हें कोई उनके नाम से नहीं बुलाता था। सफेद धोती, कांपते हाथ और नीले कुर्ते के साथ वे हर सुबह अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठकर गांव वालों को देखा करते थे। उनके पास न कोई परिवार था, न कोई दोस्त। पत्नी को गुजरे कई साल हो गए थे और उनके बेटे शहर जाकर हमेशा के लिए गायब हो गए थे। गांव के बच्चे भी उन्हें पगले काका कहकर चिढ़ाते थे, पर काका कभी किसी से नाराज नहीं होते। एक पुरानी लाठी और एक गठरी उनकी पूरी दुनिया थी। एक दिन गांव के बाहर जंगल की सफाई करते समय काका को एक पुरानी मिट्टी की मटकी मिली। मटकी पर अजीब सी नक्काशी थी और उस पर जाल बंधा था। उन्होंने सोचा कि शायद इसमें कुछ चावल या दाल होगा। जैसे ही उन्होंने जाल हटाकर सुराही का ढक्कन खोला, एक भयंकर नीला धुआं निकला और उसमें से निकला एक भारी भरकम जिन। जिन ने आंखें खोली और जोर से दहाड़ा। मैं गुलाम जिन हूँ, 100 सालों से इस सुराही में बंद था। अब तूने मुझे आजाद किया है तो मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। काका पहले तो डर गए, लेकिन फिर धीरे से बोले, बेटा, मुझे सिर्फ रोटी मिल जाए और छत ना टपके, इतना ही काफी है। जिन हैरान हुआ, पर काका मुस्कुरा दिए। भूख से बड़ी कोई जरूरत नहीं होती जिन बाबू। काका ने पहली इच्छा मांगी, रोज एक कटोरी भरपेट सादा खाना। जिन ने मुस्कुराकर उंगलियां घुमाई और तभी उनके आंगन में एक मिट्टी का चमत्कारी हांडा प्रकट हो गया। इतनी छोटी इच्छा, सोचना अच्छे से, जब भी भूख लगे इस हांडे में खाना मिलेगा। काका की आंखों में आंसू आ गए। जिन बाबू, ये तो जादू है। अब काका को भूखा नहीं सोना पड़ता था। कुछ दिन बाद जिन ने पूछा, दूसरी इच्छा मांगो मालिक, और क्या चाहते हो? काका ने कहा, इस गांव के कुएं का पानी बहुत गंदा है, लोग बीमार हो जाते हैं, तुम एक साफ पानी का कुआं बना दो। जिन ने तुरंत अपनी ताकत से गांव के बीचों बीच एक बड़ा, गहरा और साफ पानी का कुआं बना दिया। गांव वाले हैरान थे कि रातों रात ये कुआं कहां से आ गया। लोग अब बूढ़े काका को सम्मान से देखने लगे। अब पूरे गांव में चर्चा थी कि काका के पास कोई जादूगर जिन है। गांव का लालची मुखिया रघुवीर काका के पास आया और बोला, मुझे भी वो जिन चाहिए, मेरी इच्छाएं पूरी करवानी है। काका मुस्कुराए। बेटा, जिनका मालिक वही बनता है जो बिना स्वार्थ के मांगे। रघुवीर ने जबरदस्ती सुराही चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, सुराही जलने लगी और उसके हाथ जल गए। काका ने जिन से कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन ने समझ लिया कि रघुवीर का दिल साफ नहीं है। कई महीने बीत गए। काका अब खुश थे। रोज खाना, गांव की भलाई और सबका सम्मान उन्हें मिल रहा था। जिन ने एक दिन कहा, मालिक, अब आखिरी इच्छा मांग लो, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। काका थोड़ी देर चुप रहे और बोले, जिन बाबू, तुम जा रहे हो, ये सोचकर ही मन उदास हो जाता है। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरे दोस्त बनकर हमेशा मेरे पास रहो। जिन भावुक हो गया। तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे इंसान की तरह देखा, औजार की तरह नहीं। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर यही रहूंगा, हरिहरनाथ काका। अब जिन ने एक रूप ले लिया, एक लंबा बूढ़ा आदमी, बिल्कुल काका की उम्र का। वो गांव में रहने लगा। उसका नाम रखा गया गोपीनाथ। कोई नहीं जानता था कि वो असल में जिन है, सिवाय काका के। गोपीनाथ हर रोज गांव की सेवा करता, बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की मदद करता और गांव की रक्षा करता। जब कभी कोई बुरा आदमी गांव में आता, तो अजीब घटनाएं घटती, जैसे चोर की थैली खुद ही जल जाए। लोग कहते, गांव में अब कोई देवता बसता है। कई साल बीत गए। काका अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्होंने जिन से कहा, अब मेरा वक्त आ गया है जिन बाबू, लेकिन जाते जाते तुमसे एक वादा चाहता हूँ। जिन बोला, क्या वादा मालिक, बताओ मुझे। काका बोले, जब मैं चला जाऊं तो मेरी ये सुराही किसी ऐसे को देना जो भूखा हो, अकेला हो और सच्चे दिल वाला हो। जिन ने सिर झुका लिया। उस रात बूढ़े काका शांत हो गए। उनका शरीर अब नहीं रहा, पर उनकी आत्मा पूरे गांव में बस गई। कुछ सालों बाद एक यतीम बच्चा राजू, जो गांव में अकेला रहता था, उस सुराही को जंगल में खोज लेता है। वो सुराही वही थी जिसमें जिन बंद था, लेकिन इस बार जिन उसी रूप में प्रकट नहीं हुआ। वो गोपीनाथ बाबा के रूप में प्रकट हुआ और बोला, क्या तुम दिल से भूखे हो और दूसरों की मदद करना चाहते हो? राजू ने कहा,
मुझे 2 रोटी मिल जाए और मैं बूढ़ी अम्मा की मदद कर पाऊं, बस इतना चाहता हूँ। जिन मुस्कुराया। तू ही सच्चा उत्तराधिकारी है राजू, अब मैं तेरा दोस्त हूँ। गुलाम जिन अब राजू के साथ गांव की सेवा में लग गया। उसने काका के सपने को जिंदा रखा, भूखों को खाना, बीमारों का इलाज और शिक्षा का प्रचार। गांव के लोग अब भी कहते हैं, हरिहरनाथ काका आज भी हमारे बीच हैं, कभी जिन की दोस्ती में, कभी गांव की हंसी में और कभी हर बच्चे की मुस्कान में। एक रात जब राजू सो नहीं रहा था, वह गोपीनाथ बाबा यानी जिन के पास गया और बोला, बाबा, क्या आपको कभी दुख होता है? गोपीनाथ कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बहुत होता है बेटा, बहुत। मैं जिन हूँ, पर मेरी आत्मा भी कभी कभी थक जाती है। राजू हैरान था। आपके पास तो जादू है, फिर दुख कैसा? गोपीनाथ ने धीरे से एक पुरानी बात बताई। कई 100 साल पहले मैं एक इंसान था। मेरा नाम था अब्दुल रहीम। मैं एक कारीगर था, मंदिर मस्जिद दोनों बनाता था। लेकिन लोगों की ईर्ष्या ने मुझे धोखा दिया। मुझे एक जादूगर ने पकड़ लिया और इस सुराही में बंद कर दिया। राजू की आंखें भर आईं। राजू बोला, आपको इंसान ने ही कैद किया? हाँ बेटा, इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कभी कभी उसका लालच और डर होता है। तो आप जिन क्यों बने? जब इंसान अपने दुख को ताकत में बदल देता है तो वो कुछ और ही बन जाता है। मैं भी वही बना। पर फिर हरिहरनाथ काका मिले। उन्होंने मुझे आज़ादी नहीं दी, बल्कि इंसानियत दी। इसलिए मैं आज भी उनके दिए उस दोस्ती के वादे को निभा रहा हूँ। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी सूख गया और लोगों में हाहाकार मच गया। सबकी निगाहें गोपीनाथ बाबा और राजू पर थीं। गोपीनाथ बाबा ने कहा, अब वक्त है कि तुम खुद खड़े होकर गांव की अगुवाई करो राजू। राजू ने गांव के हर घर में जाकर मिट्टी के घड़े इकट्ठे किए और उन्हें गांव के मैदान में जमा कर दिया। फिर उसने कहा, सभी लोग अपने अपने घरों में थोड़े थोड़े पानी की बूंदें डालें। अगर हम सब मिल जाएं, तो नदी बन सकती है। लोगों ने पहले संकोच किया, लेकिन धीरे धीरे सभी ने सहयोग किया। और फिर गोपीनाथ बाबा ने अपने जादू से उन बूंदों को बारिश में बदल दिया, एक जोरदार झमाझम बारिश। गांव में फिर हरियाली लौट आई। साल बीतते गए। राजू बड़ा हो गया। उसने गांव में एक हरिहरनाथ शिक्षालय शुरू किया, जहां हर बच्चा पढ़ सकता था, चाहे गरीब हो या अमीर। गोपीनाथ बाबा अब बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनका प्यार हर कोने में था। एक दिन राजू ने देखा कि गोपीनाथ बाबा आसमान की ओर देख रहे हैं। बाबा, क्या आप अब जाना चाहते हैं? बाबा मुस्कराए। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हर बच्चे की सोच में, हर खेत की मिट्टी में और हर उस इंसान में रहूंगा जो बिना स्वार्थ के कुछ अच्छा करता है। गुलाम जिन अब सचमुच गुलाम नहीं था। वह आज़ाद था, इंसानियत के रूप में, सेवा के रूप में और सबसे बढ़कर बूढ़े काका की दोस्ती के रूप में। सच्चे दिल से मांगी गई इच्छा दुनिया को बदल सकती है। और दोस्ती इंसान और जिन के बीच भी हो सकती है, अगर दिल साफ हो। किसी को बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं, बस एक सच्चा दिल और एक मददगार हाथ चाहिए।